हम संसार को अपना सच्चा घर माने बैठे हैं, लेकिन ये झूठा है। ये झूठे घर में हमने मेर जमाई हुई है यहाँ, और इसीलिए हम आपदाओं के शिकार बनते हैं। आफत आती है हमारे ऊपर, क्योंकि हमने उन चीज़ों को अपना मान लिया है जो हमारी है नहीं। और जब हमसे वो छिनती हैं, हमारे से जुदा होती हैं, तो हम सोचते हैं हमारी चीज़ों को कोई छीने जा रहा है। गलत है ये बात। हमारी चीज़ वो थी नहीं। ये रिश्ते, ये नाते, ये वस्तुएं, ये संबंध हमने संसार में आने के बाद में अपनाए हैं। जब आए थे तो अकेला जीव आया था, कोई किसी से नाता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। जो जो हमें बोध भान होता गया, लोगों के देखने से, कहने से, सुनने से मान लिया ये तेरा भाई है, ये तेरा बाप है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताया है, ये गाय है, ये भैंस है। अगर ये बताने वाला नहीं होता तो उनको कैसे मानते, कैसे अपनाते, कैसे बंधन में पड़ते। लेकिन उनके मानने से, समझने से हम उनको अपना मान के उस बंधन में बंधे। परंतु संत सतगुरु जो मालिक के कुल के अवतार हैं, जो धनी है उस मुकाम के, जो संत उस मालिक का आदेश लेके अवतरित हुए हैं, और वो तुम्हें ये बात कहते हैं कि अरे भाई ये नहीं है, आंखों पर भरम की पट्टी को हटा, सत्य को जान। जिनको तू अपना मानता वो तेरे नहीं है, तू धोखे में है। तेरा अपना तो एक सिर्फ सतगुरु है, वो शब्द है जहां से तू जुदा हो गया था, जिसके लिए तू गीत गाती है, रोती फिरती है। इसको अपना ठिकाना नहीं मिलता, अंधी है ये। लेकिन जब सतगुरु मिलता है, इसको ज्ञान रूपी इसकी चक्षु खोल देता है। जब सतगुरु मिलता है, जिस प्रकार से जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों समतन के संग से जड़ से चेतन हो। जिस प्रकार से पारस पत्थर के छू जाने से लोहा है वो सोना बन जाता है, इसी प्रकार से संतों का संग करने से जो जड़ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है, उनको विवेक और ज्ञान रूपी चक्षु उनके खुल जाते हैं, और उनको ये बोध भान हो जाता है कि तेरा मूल उद्देश्य क्या था, तू है क्या, क्या करने के लिए आया था। इस बात को हम नहीं विचारते कि क्या करना था और क्या कर रहा हूं। जब इंसान इस बात को समझ जाएगा तो संसार से वो छूट जाएगा, क्योंकि संसार के बंधनों ने इसे नहीं बांधा, ये खुद अपने बंधन से बंधा हुआ है। प्रेमियों, ये बंधन का सवाल था, और उसी बंधन में बंध के हम दुख और कष्ट भोगते हैं। अगर उन दुखों से मुक्त हो जाएं, बंधन में बंध के बंदर दुख पाता है, नाचता फिरता है बेचारा, नचाता है मदारी उसको। बंधन में बंध के रीछ दुख पाता है, बंधन में बंध के शेर हाथी सर्कसों में नाचते हैं, बंधन में बंध के तोता बेचारा इंसान की भाषा सीख के बोलता है, क्योंकि वो बुलवाता है उसको, बार बार उसको रिपीट करवाता है। परंतु इंसान दूसरी चीज़ों पर काबू करता है, और उसको जब सिखाने वाला आता है तो फिर शिकायत करता है कि नहीं, मैं नहीं सीखूंगा। वो ये नहीं समझता कि और देखो कितनी चीज़ों को तूने सिखा दिया, बंदर को पढ़ा दिया, रीछ को पढ़ा दिया, तोते को पढ़ा दिया, लेकिन तेरी जो असली पढ़ाई है उससे तू बेखबर है, तू नहीं पढ़ता। ये इंसान की मूर्खता है। इंसान अगर इस बात को समझ ले, जान ले, और उसको पढ़ाने वाला जब आए, उस मार्ग पर चल पड़े, तो फिर दुख आएगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कहा करता हूं कि ये जीव जिसको सतगुरु से नाम की दीक्षा मिली, ये उसका कर्जदार है। नाम की कीमत कोई नहीं दे पाया आज तक। क्यों नहीं दे पाया? नाम खंडों ब्रह्मंडों से भी हमें पार ले जाने वाला, तारने वाला है। जन्म जन्मांतरों के कष्ट दुखों को मेट के हमें मुक्ति धाम में पहुंचाता है। हमारा जन्म मरण का जो सबसे बुरा रोग लगा है, उससे मुक्त करवाने वाला सिर्फ वो नाम है। तो इसलिए इस जीव का संबंध नाम और नामी से होना चाहिए। और तो जैसे पहले बता दिया कि जरूरत के मुताबिक संसार को बरतो। अगर तुम संसार की कामनाएं लेके सतगुरु के पास जाओगे तो सतगुरु तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर तुम कामनाओं को लेके जाओगे
आप सभी कामना लेके आते हो, मुझे लड़का मिल जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी भैंस ठीक हो जाए, गाय ठीक हो जाए, लड़की का रिश्ता हो जाए, ये कामनाएं हैं। अरे जब ये कामनाएं लेके तुम सतगुरु के पास जाते हो, सतगुरु संसार हो गया तुम्हारा। लेकिन सतगुरु को लेके तुम संसार के पास जाओगे तो संसार तुम्हारे लिए परमात्मा बन जाएगा, क्योंकि वो कामनाओं से बचाता है, कहता है त्यागो इनको, छोड़ो। सतगुरु को लेके संसार के सामने जाओगे, कामनाएं खत्म हो जाएंगी, वासनाएं नहीं रहेंगी, संसार तुम्हारे लिए परमात्मा एक दर्पण का काम करेगा, वो तुम्हें परमात्मा का रूप दिखाई देगा। तो कबीर साहब कहते हैं ना कि अपना सा जीव सबन को भाकता ही मिला अविनाशी, दया राख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। जो दूसरे जीव पर दया पालता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, अपनी मान मर्यादा में कायम रह के जो इंसान अपना काम करता है, उसको अविनाशी मिले मिलाया, दूर है नहीं अविनाशी, पर्दा पड़ा हुआ है। गुरु ने जब ज्ञान दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया तो अज्ञान अंधेरा विनाश, ज्ञान अंजन सतगुरु ने दे दिया, अज्ञान रूपी अंधेरा कहाँ रहेगा, उतनी में मिट जाता है। जब सूर्य उदय होता है, रात का अंधेरा कहाँ रहता है। तो नाम गुरु से लेकर फिर शिकायत करते रहते हो, फिर भी मन की आदत नहीं बदली, तो कायर हो, डरपोक हो, निडर बनो। सतगुरु तो निडर बनाता है, तुम डरते रहते हो छोटी छोटी बातों से। अगर किसी चीज से डरते हो तो डर दूर नहीं भागेगा, डर का सामना करने के लिए खड़े हो जाओगे। डर नहीं है, डर था भी नहीं, तुमने मन के अपने संकल्प से, अपने विचार से उस डर को एक कल्पना से बना लिया है, मन में बना लिया है उसको, और मन के बनाने से तुमने बाहर भी उसको स्थापित कर लिया है। अरे सतगुरु कहता है तुम बाहर की बात छोड़ो, तुम बिना कहे अपने आप मन में बना लेते हो। सतगुरु कहता है उसको कहने से भी मन वाले को नहीं खोजते, अपने आप तो मन में बना लिया तुमने, भूत बना लिया, प्रेत बना लिया, पितर बना लिया, तुम में छाया भी आती है, को टूणा कर दे तो रोजाना मरते भी हो तुम, बड़े बड़े पाखंड चले हुए हैं। लेकिन सतगुरु कहता है कि वो तेरे अंदर में है, उसको नहीं ढूंढते, नहीं, अपने आप बना सकते हो। तो अपने आप बना सकते हो तो क्या बात है, एक बार ये बात भी आजमा के देखो कि गुरु के वचन की भी थोड़ी कदर कीमत मान के अपने अंदर में उसको कभी तो थोड़ा अपना और बनाओ, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद मिलता है। ये बंधन कोई माने नहीं रखते। प्रेमियों, गुरु की शरण में आया, लाखों बंधनों में बंधा था, अनेक पाप किए थे, कहता हूं उतने किए नहीं, लेकिन पता है कि थोड़े किए वो भी बहुत किए थे। रूह का ये काम नहीं कि वो ये कर्म करे, लेकिन बहुत किए थे। परंतु सतगुरु ने ऐसी दया मेहर करी कि उन सब पाप कर्मों को धो दिया। अब पता नहीं, यो भी सतगुरु जाने कि उनका कर्जा कैसे चुकेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अगर लेने पड़ेंगे तो मैं यही याचना करूंगा कि चाहे लाखों करोड़ों भी जन्म मुझे लेने पड़े तो मुझे सतगुरु की सेवा ही मिले। मैं नहीं डरता इस चीज से, मैं नहीं कहता कि मुक्त हो जाऊंगा, नहीं। जो सतगुरु की मौज होगी, इस शरीर में जो पाप किए हैं, जो भी किया है, उसकी मुझे सजा दे, इसी जीवन में पूरा करवाए उनको, ताकि वो कर्म कट के मैं उस कर्म से मुक्त हो जाऊं। लेकिन सतगुरु का ऋणी हमेशा रहूं, उनका कर्जा मेरे सिर पर रहे, क्योंकि गुरु का ज्ञान कहाँ मिलेगा। जहां कहीं जाऊं गुरु का संग मिले, उनका प्यार मिले, और वहीं उनके हमेशा अंग संग मेरे साथ रहे, यही याचना रहेगी, याचना मेरी है और रहेगी। और ये भी चिंता सतगुरु को ही है, इसमें कुछ नहीं। सतगुरु बख्शण आ रहे हैं और हम गुनहगार हैं, लाखों गुनाह करते हैं, उनके कहने के बाद भी गुनाह करते हैं, और भी ज्यादा गुनहगार हैं हम। सतगुरु ने कहा था कि पापों से बचो, ये ना करो, फिर भी अगर गुनाह करते हैं तो हम लाखों गुनाह कर्जा और चढ़ाते हैं।
परंतु उनकी दया मेर है कि हम तो जब भी उनके सामने उपस्थित होंगे, जब भी याचना करेंगे, वो उस गुनाह से, उस पाप से एक क्षण में मुक्त कर देंगे। वो दया के, प्रेम के सागर हैं, लेकिन सच्चे दिल से कोई पुकार करने वाला होना चाहिए। वो तो सीधे रूप में कहते हैं कि अगर कोई कपट से भी भक्ति कर लेगा, मैं उसके हाजिर रहूंगा, उसके हाजिर होके मैं नाजिर बन के काम करूंगा, नौकर बन के। क्या मैं हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। झूठा खाऊं, गले लगाऊं और ना जाति का ध्यान, आचार विचार में कुछ ना देखूं, देखूं तो प्रेम समान। वो मालिक कहता है मुझे ना जाति का, ना आचार विचार की बात है, ना बड़े छोटे की परवाह है। जो मेरे से प्यार करता है वो मेरा है, और उसको मैं हमेशा संभालता हूँ और संभालता रहूँगा, और उसको हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। प्रेमियों, गुरु की रहमत सब पर होती है। जैसे बरसात होती है ना, वो ये नहीं सोचती कि इस पर ज़्यादा कर दूँ, उस पर कम कर दूँ, नहीं। वो गरीब के खेत में भी उतनी ही बरसती है, अमीर के खेत में भी उतनी बरसती है। अब मैं भी बोलता हूं तो ये नहीं कि तुम्हारी तरफ से हाथ ऐसे करके बोलता हूं। अगर ऐसे करके बोलूंगा तो भी आपको सुनेगा, जो सबके लिए है। लेकिन ये तो उस आदमी पर निर्भर करता है कि उसको लेके कौन कितना जाता है। जिसकी जोड़ी फटी हुई होगी वो क्या लेके जाएगा। मन का पात्र जिसका खुला है, जिसने अपने नयन, श्रवण और हृदय को, तीनों को खोल लिया, और जब वो दान की दात बटी, ये तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। एक लफ्ज, एक वाक्य, एक बात, एक नुक्ता भी अगर ले जाओगे तुम्हारा जीवन कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ये वाणी मेरी नहीं, सतगुरु की वाणी थी। मैं तो बोलूंगा वो यहां से जाने के बाद बोलता हूं, आगे पीछे मैं बोलता हूं, सत्संग के वचन सतगुरु बोलता है। क्योंकि वो ऊंचे घाट पर बैठ के बोला जाता है, इस घाट पे बैठ के नहीं बोला जाता, देह रूप में नहीं होती। ये बात बहुत देर की समझने की है, इसलिए वो बोला हुआ लफ्ज सतगुरु का होता है। इंसान का लफ्ज हो तो उससे हमें फायदा ही नहीं होगा। इंसान की बात में तो कामनाएं होंगी, उसमें बंधन होगा, उसमें स्वार्थ होगा, उसमें लालच होगा, उसमें ईर्ष्या छिपी हुई होगी। लेकिन इन वाणियों में कोई ईर्ष्या नहीं होती। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण ये चारों धारण थे। परमार्थ के लिए, पर उपकार के लिए, दुखी जीवों के लिए, संतों के वचन, संतों की वाणी, संतों का उपदेश और उनका प्रचार होता है कि ये दुखी जीव किसी न किसी प्रकार से उनको अपना के अपने जीवन को सफल और कामयाब करना। लेकिन तुम अपने ख्यालात को नहीं बदलोगे, तुम दुनिया में खो जाओगे। ऐसा मेला है, भूल जाओगे, बिछड़ जाओगे। तो बिछड़ो नहीं, वो मणि लेके इस ज्ञान के सागर में उतर जाओ, रास्ता खुलता चला जाएगा, अज्ञान मिटता चला जाएगा, सब पाप धुलते चले जाएंगे, जन्म जन्म के लगे दाग मिटेंगे, पाक पवित्र और साफ होके तुम मालिक के दरबार में प्रवेश पा सकोगे। आप सबका जीवन सफल हो, कर नहीं करो। बुरी आदत छोड़ दो, हुक्का बीड़ी सिगरेट तक की आदत नहीं छोड़ सकते, धुआं उठता है, बीमारी पैदा करते हो, क्या फायदा है बताओ। मैं बहुत पिया करता, जब बोल रहे को नहीं करता, पियो भाई। लेकिन अब मुझे पता लग गया, अब मैं कह सकता हूं कि रोग है, बीमारी है, दोष है, उसमें अवगुण है, उसमें बहुत, एक भी गुण नहीं। तो अपने अच्छे काम की शुरुआत छोटी छोटी बातों से करना सीखो। अगर साल में तुम एक भी बुराई छोड़ो तब तक तो सब कुछ छूट गया होता, पाक पवित्र वैसे ही हो जाते। लेकिन छोड़ने का मन नहीं है, कानों में रांग भर रखा है, सुन के तो जाते हो। दो प्रेमी आए, डॉक्टर थे दोनों, बहुत अच्छे थे। आके सुबह बैठे, वो साथ बैठे, बोले चलो चलो, वो कुछ बोले, मैं बोले आ जाओ भाई। और बैठे थे, मैंने इनको बैठाया, मैं बोला बोलो किस काम के लिए आए। बोला जी सत्संग में। मैं सत्संग देखने आए, सत्संग सुनने आए या सत्संग करने आए।
एक बोला जी देखने आए, एक बोला जी सत्संग सुनने आए। आप सभी भी तीनों काम के लिए आए हो। कुछ तो ऐसे जीव हैं जो सत्संग देखने आए हैं, यहां बैठ के भी यूं देखते हैं कि कितने होंगे, हैं? प्रसाद कहाँ, बूंदी का प्रसाद था, अच्छा खाना था, क्यों? जैसा जिस जा की रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूर्त तैसी। जिसकी जो भावना होती है वही देखता है। ये तो होते हैं सत्संग को देखने के लिए आने वाले। अच्छा, फिर आते हैं सत्संग सुनने वाले। आप सभी हो श्रोतागण, सभी सुनते हो, करने वाले बहुत कम आए हैं। करने वाले कौन है? सत्संग करने वाले वो हैं कि जिन वचन को सुन लिया, उस वचन को गांठ लगा के हृदय में धर के ले जाए। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं कि सत्संग को देख के भी कहेंगे कि ना ना उड़े, उसने वो गलत रखी थी, क्योंकि उसका ध्यान सारा सत्संग इसमें रहा कि ये तो गलत रख दिया। इन चीजों से सरोकार क्या है? अरे म्यान का कोई मोल नहीं करता, मोल तो तलवार का होना चाहिए। तलवार का मोल होना चाहिए, क्योंकि मूल उद्देश्य वो है। इंसान इसी प्रकार से मूल उद्देश्य से भटक जाता है। जो मूल उद्देश्य को हासिल करता है वो सत्संग करने के लिए आता है, सुनने और देखने के लिए नहीं आता। तो आप भी सत्संग किया करो, सत्संग किया करो। नहीं तो स्वामी जी महाराज को ये बात कहनी नहीं पड़ती। वो कहते हैं सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण है। तो मैं सत्संग करना उसको कहता हूं जो पुरानी बाण को छोड़ दे, पुरानी आदत को छोड़ दे। तो पुरानी आदतों को छोड़ते चलो, अच्छे गुणों को अपनाते चलो, अच्छे गुणों का भंडार हो जाओगे, अवगुण रहेगा नहीं कोई भी। तो प्रेमियों, 1 घंटा सत्संग हो गया। गर्मी का टाइम है, गर्मी नहीं लगी ना? लगी हो तो बताओ।